एक खूबसूरत जादुई जंगल में 3 बहन परियां रहती थीं। वो तीनों हमेशा एक दूसरे की मदद करती और अपने जादू से पूरी दुनिया को और भी खूबसूरत बनाती। पहली परी का प्यारा नाम था निक्स, जादुई नाखून वाली परी। इसके नाखून छोटे छोटे सितारों की तरह जगमगाते थे। जब वो किसी चीज को छूती तो वो फौरन चमकदार और बिल्कुल नई हो जाती। दूसरी परी का प्यारा नाम था सुनी, जादुई कहानी वाली परी। इसकी आवाज में जादू भरा था। जब वो कोई कहानी सुनाती तो वो कहानी सच हो जाती और ख्वाब हकीकत बन जाते। तीसरी परी का प्यारा नाम था गुल्लू, जादुई बालों वाली परी। इसके लंबे सुनहरे बालों से रोशन रोशनी निकलती थी। जब वो बाल हिलाती तो अंधेरा भाग जाता और सबके दिल खुशी से भर जाते। एक रात जब तीनों जादुई बहन परियां नगमा, सेहर और रोशनी अपने जंगल में आराम कर रही थी, समंदर की गहराइयों से एक चमकती हुई मोती की आवाज आई। वो एक नन्ही सी परी थी जिसके बाल नीले पानी जैसे थे और दम मछली की तरह चमकदार। इसका नाम था मोना, एक खूबसूरत मरमेड। मोना ने रोते हुए कहा, मेरे समंदरी शहर में एक बड़ी मुसीबत आ गई है। हमारी मुकद्दस मोती जो पूरे समंदर को रोशनी और जिंदगी देती है, चोरी हो गई है। अब समंदर का पानी सियाह हो रहा है, मरजान मुरझा रहे हैं, मछलियां बीमार हो रही हैं और हमारी माँ मलिका मरमीद कमजोर पड़ रही है। बराहे मेहरबानी मदद करो। तीनों बहनों ने एक दूसरे को देखा और फौरन तैयार हो गए। समंदर की गहराइयों में हमारी पहली एडवेंचर है, गहरी समंदर में। तीनों उड़ती हुई साहिल तक पहुंची। मोना ने अपनी दम से एक जादुई बिलबिल्ला बनाया जिसमें तीनों परियां दाखिल हो गई। बिलबिल्ला उन्हें समंदर की गहराइयों में ले गया जहां रोशनी कम होती जा रही थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा एक अजीम समंदरी शहर था। मरजान के महल, मोतियों की दीवारें और रंग बिरंगी मछलियां, लेकिन अब सब कुछ मध्यम और सियाह पड़ रहा था। रोशनी ने सबसे पहले अपने सुनहरे बाल खोले और हिलाए। इसकी रोशनी से आसपास का पानी थोड़ा चमका, लेकिन मुकद्दस मोती की कमी से मुकम्मल रोशनी नहीं आ सकी। नगमा ने अपने जादुई नाखून से एक बड़े मरजान को छुआ। मरजान चमक उठा और उसने एक खुफिया रास्ता दिखाया जो सियाह गार की तरफ जा रहा था। यहाँ चूर छुपा है, नगमा बोली। तीनों और मोना गार में दाखिल हुई। वहाँ एक बड़ा सियाह ऑक्टोपस था जिसने मुकद्दस मोती को अपने टेंटकल्स में छुपा रखा था। वो गुस्से में था क्योंकि उसे लगता था कि मोती सिर्फ इसकी है। शहर में आगे बढ़कर आहिस्ता से एक कहानी सुनाए। एक जमाने में एक तन्हा ऑक्टोपस था जो समंदर में अकेला महसूस करता था। इसने मोती छीन ली ताकि कोई इसे याद रखे, लेकिन जब इसने देखा कि पूरा समंदर उदास हो गया तो उसे पछतावा हुआ। इसने मोती वापस की और दोस्त बन गया। सब ने मिलकर खुशी से रहना शुरू कर दिया। जैसे ही कहानी खत्म हुई, ऑक्टोपस की आंखों में आंसू आ गए। इसने मोती आहिस्ता से छोड़ दी। नगमा ने नाखून से मोती को छुआ, वो और भी चमक उठे। रोशनी ने अपने बालों की रोशनी से उसे और रोशन किया। मोना ने मोती उठाई और तेज रफ्तार से शहर की तरफ ले गई। जैसे ही मोती वापस अपनी जगह पर रखी गई, पूरा समंदर चमक उठा। पानी नीला और साफ हो गया, मरजान जिंदा हो गए, मछलियां नाचने लगे और मलिका मरमीद मजबूत हो गई। मलिका ने तीनों परियों को गले लगाया और कहा, तुमने न सिर्फ हमारा समंदर बचाया बल्कि एक तन्हा दिल को भी दोस्त दिया। ऑक्टोपस अब शहर का मुहाफिज बन गया था और हर रोज मोना के साथ खेलता था। अलविदा मोना, से अलविदा अगली दफा शायद हम आसमान में उड़ेंगे।